अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की सबसे गहरी लेजेंड्स में से एक, देवी देवताओं, राक्षसों, समंदर पर बने एक ब्रिज की कहानी सिर्फ फेथ से कहीं ज्यादा रियल सीक्रेट रखती है, तो हम सब ने राम की एपिक कहानी सुनी है। अयोध्या के राजकुमार जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी सीता को बचाने के लिए एक बड़ी जंग लड़ी थी। कहानी कहती है कि मेनलैंड से लंका तक विशाल पानी पार करने के लिए ये स्ट्रक्चर, राम सेतु या एडम ब्रिज, अनगिनत जनरेशन से डिवोशन और डिवाइन इंटरवेंशन का सिंबल रहा है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या ये एक पावरफुल मेटाफर है या सच में एक फिजिकल ब्रिज था? ये सवाल सिर्फ एकेडमिक क्यूरियोसिटी का मामला नहीं है। ये हमारी पास्ट, हमारी फेथ मिथ्या और हिस्ट्री के बीच की लाइन को समझने के बहुत करीब है। रामायण, वो ग्रैंड एपिक जो इस घटना को क्रॉनिकल करता है, इसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर पेश करता है। राम की जर्नी का एक कॉर्नर स्टोन। रामसेतु लेजेंड के मॉन्यूमेंटल इम्पैक्ट को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें पहले टाइम में वापस जाना होगा, ऐसे इरा में जब रामायण वाइडली नोन नहीं था। रामा का नाम सब कॉन्टिनेंट की सोल में एच होने से पहले। इमेजिन करो, इंडिया और लंका के बीच वास्ट चर्निंग ओशन सिर्फ वही था, एक इम्पॉसिबल फॉर्मिडेबल बैरियर। ये दुनिया एलिमेंट्स की रॉ पावर से गवर्न होती थी। सी एक फोर्स थी जिसे लोग डरते और रिस्पेक्ट करते थे। साउथ की कोस्टल कम्युनिटीज इसकी माइट से ऑ में जीती थीं। उनकी लाइफ स्टाइल्स, उनके लाइफ स्टॉर्म्स, उनके लाइव्स के अनप्रेडिक्टेबल मूड्स से डिक्टेट होती थीं। उनकी कहानियां सी गॉड्स, फियरसम एक्वाटिक बीइंग्स, वेव्स में खोए हुए फिशरमैन की कहानियां। इस प्री रामायणा एपॉक में बिलीफ्स ज्यादा लोकलाइज्ड और एनिमिस्टिक थीं। वे फॉरेस्ट स्पिरिट्स, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स की पूजा करते थे। सोसाइटी एक पैचवर्क थी, ट्राइब्स, स्मॉल किंगडम्स, अपनी लोकल डीटीज और क्रिएशन मिथ्स के साथ। दुनिया की इन अर्थली लिमिट्स में अयोध्या के राम ने कदम रखा, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, जिनकी लाइफ धार्मा राइटियस ड्यूटी का एक टेस्टमेंट थी। उनकी कहानी, जैसी रामायण में बताई गई है, सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फाउंडेशनल स्क्रिप्चर है। जब उनकी वाइफ सीता, उनका अपहरण रावण ने कर लिया और उन्हें अपनी आइलैंड फोर्ट्रेस लंका ले गया, तब उन्हें बचाने के लिए राम की क्वेस्ट शुरू हुई। ये गुड और इविल, धर्मा और अधर्मा के बीच एक कॉस्मिक बैटल थी। उनकी सबसे क्रूशियल अलायंस वानरों के साथ हुई, सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व में। ये मैसिव आर्मी इंडिया के सदर्न शोर पर पहुंची और अनकॉन्करेबल ओशन के सामने खड़ी हो गई। यहाँ कहानी एक हीरोइक क्वेस्ट से एक डिवाइन स्पेक्टिकल में बदल जाती है। समुद्र देव ने यील्ड करने से मना किया और माइटी रामा भी हम्बल हो गए। पर रामायण में ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का एक बहुत डिटेल अकाउंट है, पौराणिक वंडर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा। चीफ इंजीनियर नल, विश्वकर्मा के बेटे और नील, जिन पर बचपन का श्राप मिशन के लिए डिवाइन बून बन गया। सी गॉड ने उन्हें सॉल्यूशन बताया, उनके छुए पत्थर डूबेंगे नहीं। यह डिटेल मिरेकल को एक इंटरनल लॉजिक देती है। वानर सेना लाखों में, एक विशाल वर्कफोर्स। हनुमान, अंगद, पहाड़ उखाड़ना, बोल्डर उठाना, 5 दिनों तक टायरलेसली काम, चांट से गूंजता तट, बड़े पत्थर, पाइलन जैसे पेड़, गैप्स के लिए छोटे पत्थर, सेक्शंस में बनाया गया। नल अलाइनमेंट और स्ट्रेंथ डायरेक्ट करते रहे। ऑपरेशन का स्केल चौंका देने वाला, 10 योजन चौड़ा, एक विशाल हाईवे ओवर सी, स्पेसिफिसिटी, ऑथेंटिसिटी का वेनियर देती है। फ्लोटिंग स्टोन्स, भगवान के नाम से सबसे भारी बर्डन्स भी लाइट, फेथ का पाथवे, नेचुरल लॉज का डिफायंस। पॉज, राम सेतु की लेजेंड सदियों से लाखों लोगों की आस्था का एक कॉर्नर स्टोन रही है। बिलीवर्स के लिए यह पुल कोई मिथ नहीं, एक सैक्रेड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, रामायण की सच्चाई का टेंजिबल प्रूफ। पंबन आइलैंड, इंडिया से मन्नार आइलैंड, श्रीलंका तक फैली सबमर्ज्ड चेन को वे फिजिकल रेमिनेंट्स मानते हैं। यह पिलग्रिमेज साइट है, डिवाइन फुटप्रिंट आज भी विजिबल। नैरेटिव कंटिन्यूटी प्रेजेंट डे को एपिक पास्ट से जोड़ती है। स्केप्टिक्स, जियोलॉजिस्ट्स, ओशनोग्राफर्स, हिस्टोरियंस कहते हैं यह प्योरली नेचुरल है। एडम ब्रिज एक टॉम्बोलो, सेडिमेंटेशन, सैंड और कोरल की एक्यूमुलेशन, सी लेवल चेंजेस और करंट्स ने इसे शेप दिया। कार्बन डेटिंग, सैटेलाइट इमेजरी, सैंड बैंक्स की चेन दिखती है।
पेव्ड कॉजवे का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, यह वर्ल्ड व्यूज का क्लैश है। डिवाइन मिरेकल बनाम नेचर के ऑब्जर्वेबल लॉज। बिलीफ और डाउट के दो किनारे इंटरप्रिटेशन के विशाल ओशन से अलग रहते हैं। जियोलॉजिस्ट्स एक लेस मैजिकल पर कंपेलिंग कहानी बताते हैं। लास्ट आइस एज, ग्लोबल सी लेवल्स कम थे, कोस्ट लाइन्स अलग। यहाँ एक ड्राई या मार्शी लैंड ब्रिज रहा होगा, इंसान और जानवर पैदल पार करते रहे। वार्मिंग के साथ सी लेवल्स बढ़े, एंशिएंट कनेक्शन सबमर्ज हो गया, पर अंडर वाटर रिज बचा रहा। लाइमस्टोन, सेडिमेंट, कोरल डेब्रीज, करंट्स ने धीरे धीरे शोल्स की चेन बनाई। यह सॉलिड ब्रिज नहीं, सैंड बैंक्स, केयस, कोरल रीफ्स, लगातार बदलते फीचर्स। मटेरियल स्टडी, शोल्स मुख्यतः मरीन नेटिव, कोरल, शेल, माइक्रोफॉसिल्स, ग्रेनाइट नहीं। कुछ रीफ बहुत पुराने, ऊपर के सैंड बैंक्स बहुत नए, फीचर डायनेमिक है। 5 दिन का चमत्कार, यहाँ हजारों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया। फिर भी कभी कभी शैलो पाथ मौजूद रहा होगा। क्या लेजेंड उसी कल्चरल मेमोरी का अलंकरण है? डिबेट स्कॉलर्स तक लिमिटेड थी, जब तक आसमान से नया पर्सपेक्टिव नहीं आया। नासा सैटेलाइट इमेजेस ने शोल्स की पेल, लीनियर चेन स्पष्ट कर दी। बिलीवर्स के लिए ये डिवाइन प्रूफ जैसे इमेजेस वाइडली सर्कुलेट, हेडलाइंस ने इसे मैन मेड के प्रूफ की तरह पेश किया। तर्क, नेचुरल फॉर्मेशन इतने सीधे नहीं होते, कॉजवे आर्टिफिशियल लगता है। पर जियोलॉजिस्ट्स, रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट्स ने समझाया, एस्कर्स, ड्रमलिन, टोम्बोलो जैसी नेचुरल लैंडफॉर्म्स भी लीनियर हो सकती हैं। यहाँ टेक्टोनिक्स और करंट्स संगत हैं। सैटेलाइट शॉट सैंड बैंक्स की चेन दिखाती है, साइंटिफिक कंसेंसस नेचुरल, पर पब्लिक इमेजिनेशन को मैन मेड मार्वल ने कैप्चर कर लिया। यूएस टीवी प्रोग्राम के क्लेम्स, रॉक्स अलग, बाहर से लाए गए, ने डिबेट फिर भड़का दी। एक साइड ने हेल किया, दूसरी ने स्यूडोसाइंस कहा। नतीजा, सैटेलाइट ने फाइनल आंसर नहीं दिया, बल्कि दर्शकों की बिलीफ्स और बायसेस का मिरर बन गया। तो फेथ, जियोलॉजी और सैटेलाइट इमेजरी से गुजरने के बाद राम सेतु के मिथ के पीछे की ट्रूथ क्या है? वैज्ञानिक एविडेंस के मुताबिक यह एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, पोरस लाइमस्टोन और कोरल का रीफ सैंड सिस्टम। सैंडबैंक्स एक सबमर्ज्ड रिज पर जमा हुए। इसे वानरों ने 5 दिनों में नहीं बनाया। स्टोन्स डिवाइन मैजिक से फ्लोट नहीं कर रहे। लेकिन रियल सीक्रेट जियोलॉजी में नहीं, स्टोरी में है। यह एक सक्सेसफुल मिथ्या है, मिथोलॉजिकल ट्रूथ जो कल्चरल मेमोरी और मीनिंग को बुनती है। प्राचीन समय में शैलो, वॉकेबल शोल्स के पार क्रॉसिंग्स रियल थी। उनकी मेमोरी ने एपिक को शेप दिया। इसलिए 2 ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं, एक जियोलॉजिकल, सैंड और कोरल, दूसरा मिथोलॉजिकल, फेथ और डिवोशन। हमने पूछा, मिथ या मार्वल? जवाब है दोनों। एक नेचुरल मार्वल जिसने एक पावरफुल मिथ को जन्म दिया। साइंस इसे कम नहीं करता, बस ओरिजिन समझाता है। यह दिखाता है कि हम लैंडस्केप में डिवाइन का हाथ देखते हैं, सैंडबार को होप और परसेवरेंस के सिंबल में बदलते हैं। साइंस क्या देता है, माइथोलॉजी क्यों? दोनों वैलिड। एक हेड का ट्रुथ है, दूसरा हार्ट का, और दुनिया को दोनों चाहिए। राम सेतु सिखाता है, कोई भी ऑब्स्टेकल इनसरमाउंटेबल नहीं। अटूट विश्वास और कलेक्टिव एफर्ट से समुद्र भी पार होता है। और यही वजह है कि यह कहानी हमें अब भी बुलाती है, क्योंकि आखिर में ब्रिज वेव्स के नीचे पड़े पत्थरों से ज्यादा हमारे बारे में बताता है।